Assalamualaikum class. As we had started our chapter in the previous lecture, we will recall some points and read the remaining chapter. जैसा कि हमें पता है कि आना जो थी वो अपनी मदर के साथ एक स्मॉल टाउन में रहती थी और वो सारा दिन बाहर खेलती रहती थी। उसको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करती थी और अपनी मदर की हेल्प नहीं करवाती थी हाउस होल्ड में, घर के कामों में अपनी मदर की हेल्प नहीं करवाती थी। फिर एक दिन वो बाहर खेलने गई, फिर उसको एक स्क्विरल नज़र आई, हार्ड वर्किंग स्क्विरल, जो कि अपने और अपनी फैमिली के लिए नट्स इकट्ठे कर रही थी। और उसने उसको यही कहा था, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैंने नट्स इकट्ठे करनी है अपनी फैमिली के लिए। अगर मैंने ये काम ना किया तो हमारे पास हैवी विंटर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद उसने बी को देखा, वो भी अब हार्ड वर्किंग बी थी, वो भी काम कर रही थी। बी से पूछा कि तुम्हें काम करना अच्छा लगता है, तो बी ने उसको यही कहा कि मैं फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करके हनी बनाती हूँ, तो मेरे पास भी खेलने के लिए टाइम नहीं है। Now let's read. Anna walked along very slowly as she was thinking about the squirrel and Bee had said. Down the path she met a tiny ant carrying a large crumb of bread. उसने एक ant को देखा जिसने एक ब्रेड का पीस पकड़ा हुआ था. Dear ant, don't you think that the crumb of bread is too heavy for you? I do not mind how heavy it is, the ant said firmly. Firmly का मीनिंग होता है जस्टिफाई करना, कोई चीज़ कहना. उसने एंट को ये कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये पीस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, छोड़ो इसको और मेरे साथ खेलो. तो एंट ने उसको आगे से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे लिए कितना बड़ा है. I am glad I found it and I am going to carry it to my home. Glad का मीनिंग होता है हैप्पी. एंट ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिला और अब मैं इसको अपने घर लेकर जा रही हूँ. I cannot stop to play. The little ant hurried along her path with her load. उसने एना को कहा कि मैं रुक नहीं सकती खेलने के लिए. Sadly, Anna sat down on a stone. There is no one to play with me, she thought to herself. Anna ने सोचा कि मेरे साथ कोई भी खेलने के लिए नहीं है. Her eyes sparkled brightly. Sparkle का मतलब होता है शाइन करना. As she looked at the plants growing nearby. All the tiny creatures have their chores to do. Chores का मतलब होता है work, काम. But I think plants do not work. उसने ये सोचा कि हर टाइनी क्रिएचर के पास काम होता है करने के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास कोई काम नहीं होता. I am sure you do not have any work to do, sweet plant, she asked a plant growing near the stone. उसने एक स्टोन के पास प्लांट से पूछा कि I am sure कि आपके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए. Oh no, I am always busy working very hard. The plant replied promptly. Promptly होता है quickly. Plant ने quickly जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास बहुत काम होता करने के लिए. I gather sunbeams every morning and store them carefully in my leaves all day long. Sunbeams होते हैं sun rays, sunlight. Plant ने इसको कहा कि मैं sun rays इकट्ठी करता हूँ और उसको स्टोर करता हूँ अपने लीव्स में. My roots soak up all the moisture. Soak का मीनिंग होता है absorb. मेरे roots जो हैं वो सारा moisture जो है वो absorb कर लेते हैं. I can find deep down in the ground. All plants must work to make their food or they will never grow. देखा, हर प्लांट को काम करना पड़ता है अपना खाना बनाने के लिए, नहीं तो वो ग्रो नहीं करेंगे. Anna observed that each and every living thing must work hard to succeed. Succeed का मतलब होता है कामयाब. मतलब एना ने ऑब्जर्व किया कि हर लिविंग थिंग को काम करना पड़ता है कामयाब होने के लिए. She rushed back to her mother and said, Dear mother, all the squirrels, bees, ants and plants work very hard. वो अपनी मदर के पास जल्दी से गई और उसने यही बताया कि स्क्विरल, बीज, एंट्स और प्लांट्स जो हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं. I am the only one idle. Idle का मीनिंग है लेजी, कि मैं ही हूँ जो लेजी हूँ, बाकी एंट, स्क्विरल्स, बीज सब काम करते हैं. I have understood the working hard is important and
From now on, I will always complete my homework on time and also help you with the household work. کہتی ہے اب سے میں اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیا کروں گی ٹائم پہ اور آپ کو گھر کے کام میں ہیلپ بھی کیا کروں گی. The mother was delighted to listen to her daughter. مدر جو تھی وہ بہت خوش ہوئی. Delighted کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. Anna had finally realized the importance of hard work. اور آخرکار اینا کو ہارڈ ورک کا اس کو پتہ چل گیا کہ ہارڈ ورک کتنا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے. تھینک یو.